विज्ञान कहता है कि जो समय बीत गया वो वापस नहीं आता, लेकिन क्या हो अगर कोई चीज़ इतिहास के पन्नों से सीधे उड़कर आज के दौर में आ खड़ी हो। साल 1989 की एक धुंधली सुबह ब्राज़ील के पोर्टो अलेग्रो एयरपोर्ट के रडार पर अचानक एक ऐसा विमान दिखाई दिया जिसकी परमिशन नहीं थी। जब वह विमान रनवे पर उतरा तो उसके अंदर का नज़ारा देखकर एयरपोर्ट स्टाफ के खून जम गए, क्योंकि वो कोई साधारण विमान नहीं था। वो थी सांटियागो फ्लाइट 513, जो आज से ठीक 35 साल पहले आसमान की ऊंचाइयों में हमेशा के लिए गायब हो चुकी थी। आखिर 35 सालों तक यह विमान कहाँ था और इसके अंदर बैठे यात्रियों का क्या हुआ? चलिए इस खौफनाक रहस्य की शुरुआत में चलते हैं। तारीख थी 4 सितंबर 1954। जर्मनी के आखेन शहर से सांटियागो एयरलाइंस की फ़्लाइट 513 अपनी नियमित उड़ान के लिए तैयार खड़ी थी। यह एक बेहद आधुनिक और मजबूत लॉकेट सुपर कॉन्टिलेशन विमान था। इस विमान में कुल 88 यात्री सवार थे, जिनमें कई बिजनेसमैन, बच्चे और परिवार शामिल थे, जो ब्राज़ील के पोर्टो अलेग्रो जाने के लिए बेहद उत्साहित थे। विमान के क्रू मेंबर में 4 अनुभवी पायलट और अटेंडेंट्स थे। सुबह के समय मौसम बिल्कुल साफ था, सूरज चमक रहा था और किसी के भी खतरे का कोई अंदेशा नहीं था। पायलट ने कंट्रोल रूम से परमिशन ली, इंजन चालू हुए और फ्लाइट 513 ने अटलांटिक महासागर को पार करने के लिए आसमान में उड़ान भर दी। यात्रियों को लग रहा था कि अगले कुछ घंटों में वे अपनी मंजिल पर होंगे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वे एक ऐसे सफ़र पर निकल चुके हैं जिसका अंत कभी नहीं होने वाला था। उड़ान भरने के कुछ घंटों बाद तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। विमान अपनी सही ऊंचाई और गति से बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही पायलट 513 ने अटलांटिक महासागर के सबसे सुनसान और गहरे इलाके के ऊपर कदम रखा, अचानक कंट्रोल रूम का संपर्क विमान से टूट गया। रडार की स्क्रीन पर जो बिंदु फ्लाइट 513 की लोकेशन दिखा रहा था, वो पलक झपकते ही गायब हो गया। कंट्रोल रूम के अधिकारियों ने बार बार पायलट से संपर्क करने की कोशिश की। सांटियागो 513, क्या आप सुन सकते हैं? सांटियागो 513, प्लीज़ रिस्पॉन्ड। लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ भयानक सन्नाटा और रेडियो की थरथराहट सुनाई दे रही थी। तुरंत ही ब्राज़ील और जर्मनी के सरकारों ने मिलकर अटलांटिक महासागर में इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। दर्जनों नौसेना के जहाज और खोजी विमानों ने महासागर का कोना कोना छान मारा। हफ्तों तक तलाश चलती रही, लेकिन न तो विमान का कोई मलबा मिला, न कोई तेल की बूंद और न ही किसी यात्री का कोई सुराग। मानो वो विशाल विमान आसमान की कोख में कहीं विलीन हो गया था। थक हार कर कुछ महीनों बाद सरकार ने घोषित कर दिया कि फ्लाइट 513 क्रैश हो चुकी है और सभी 88 यात्री मारे जा चुके हैं। वक्त का पहिया थमा नहीं। साल 1954 बीत गया, फिर 60, 70 और 80 का दशक भी निकल गया। लोग इस हादसे को भूल चुके थे। गायब हुए यात्री के परिवारों ने रो रो कर अपनों को मृत मान लिया था, लेकिन नीति ने पर्दे के पीछे कुछ ऐसा छुपा रखा था जो इंसानी समझ से परे था। तारीख थी 12 अक्टूबर 1989, यानी विमान के गायब होने के ठीक 35 साल बाद। ब्राज़ील के पोर्टे अलेग्रो एयरपोर्ट का एयर ट्रैफिक कंट्रोल हमेशा की तरह व्यस्त था। आसमान में आधुनिक जेट विमान उड़ रहे थे। तभी अचानक रडार की स्क्रीन पर एक रहस्यमय बिंदु उभरा। एक ऐसा विमान जो बिना किसी चेतावनी, बिना किसी फ्लाइट प्लान और बिना किसी रेडियो संपर्क के सीधे एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहा था। एटीसी के अधिकारियों ने चिल्लाकर रेडियो पर संपर्क किया। अनजान विमान, आप किस एयरलाइन से हैं? अपनी पहचान बताइए। लेकिन रेडियो से सिर्फ एक ठंडी घबराहट पैदा करने वाली खामोशी ही जवाब में मिली। पूरे एयरपोर्ट पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया। सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां और एम्बुलेंस रनवे की तरफ दौड़ पड़ी। तभी
बादलों को चीरता हुआ वो विमान रनवे पर उतरा। जैसे ही वो विमान जमीन पर दौड़ा, अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। वो कोई आधुनिक विमान नहीं था, बल्कि 1950 के दशक का एक बेहद पुराना 3 पंखों वाला लॉकेट सुपर प्रोपेलर विमान था। उस विमान की बॉडी पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था सांटियागो एयरलाइंस और उसका टेल नंबर था 513। जी हाँ, यह वही विमान था जो 35 साल पहले अटलांटिक महासागर के ऊपर हमेशा के लिए खो गया था। विमान बिल्कुल सही स्थिति में था, उसके इंजन सुचारू रूप से चल रहे थे और उसने इतनी सटीकता से लैंडिंग की थी जैसे कोई बेहद अनुभवी पायलट उसे उड़ा रहा हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि विमान के उतरते ही उसके इंजन अपने आप बंद हो गए। पूरे रनवे पर एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। एयरपोर्ट की भारी सुरक्षा टीम और बंदूकों से लैस कमांडो ने उस भूतिया विमान को चारों तरफ से घेर लिया। अधिकारियों ने लाउड स्पीकर पर आवाज़ दी कि अंदर बैठे लोग अपने हाथ ऊपर करके बाहर आए, लेकिन विमान की खिड़कियों से अंदर कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही थी। आखिरकार भारी सुरक्षा कवच पहने 3 जांबाज अधिकारियों ने विमान का मुख्य दरवाज़ा खोलने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने भारी लोहे के हैंडल को घुमाया, दरवाज़ा एक भयानक चरमराहट की आवाज़ के साथ खुला। दरवाज़ा खुलते ही विमान के भीतर से एक ऐसी ठंडी और सड़ी हुई हवा का झोंका बाहर आया जिसने अधिकारियों का दम घोट दिया। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने सदियों पुरानी कब्र को खोल दिया हो। जब वे टार्च की रोशनी लेकर विमान के केबिन के अंदर दाखिल हुए तो जो नज़ारा उनके सामने था उसे देखकर मजबूत से मजबूत दिल वाले कमांडो की भी चीख निकल गई। टार्च की पीली रोशनी जैसे ही विमान की सीटों पर पड़ी, अधिकारियों के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उन सीटों पर कोई जिंदा इंसान नहीं बैठा था, वहाँ बैठे थे कंकाल। जी हाँ, कुल 88 यात्री अपनी अपनी सीटों पर बेल्ट बांधे बैठे थे, लेकिन वे सबके सब हड्डियों के ढांचे में बदल चुके थे। किसी के सिर का कंकाल झुका हुआ था तो किसी के हाथ सीट के हैंडल पर जमे हुए थे। हैरानी की बात यह थी कि 35 साल बीत जाने के बाद भी उनके कपड़े बिल्कुल साफ थे, मानो वे अभी अभी दुकान से खरीदकर पहनकर आए हो। न्यूज़पेपर और मैगजीन जो यात्रियों के हाथों में या सीटों की जेब में रखे थे वे 1954 के थे, लेकिन उन पर धूल का एक कण भी नहीं था। पूरा केबिन एक जिंदा कब्रिस्तान लग रहा था, जहां समय मानो 1954 में ही जम गया था। लेकिन असली और सबसे बड़ा झटका तो अभी अधिकारियों को पायलट के केबिन में मिलने वाला था। सुरक्षा अधिकारी थरथर कदमों से आगे बढ़े और कॉकपिट का दरवाज़ा धकेला। वहाँ केबिन क्रू और पायलटों के कंकाल अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे थे। मुख्य कैप्टन मिगुएल विक्टर क्यूरी का कंकाल अभी भी पायलट की सीट पर था। उसके दोनों हाथों की उंगलियां की हड्डियां विमान के मुख्य स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़े हुए थी। यह दृश्य विज्ञान के हर नियम को चुनौती दे रहा था। अगर विमान में सवार सभी लोग, यहाँ तक कि पायलट भी केवल कंकाल बन चुके थे, तो इस विशाल विमान को अटलांटिक महासागर से उड़कर ब्राज़ील के रनवे पर इतनी सटीकता से लैंड किसने करवाया? क्या हड्डियों का वह ढांचा विमान उड़ा रहा था या फिर कोई अदृश्य भूतिया ताकत इस प्लेन को कंट्रोल कर रही थी? एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तुरंत इस पूरी घटना को दुनिया की नज़रों से छुपाने के लिए पूरे विमान को सील कर दिया और सारे कंकालों को एक गुप्त लैब में जांच के लिए भेज दिया। दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स और फॉरेंसिक डॉक्टरों की एक गुप्त टीम बुलाई गई। जब कंकालों की कार्बन डेटिंग और जांच की गई तो डॉक्टरों ने पुष्टि की कि यह हड्डियाँ वाकई सांटियागो फ्लाइट 513 के उन्हीं यात्रियों की जो 1954 में लापता हुए थे। लेकिन वैज्ञानिकों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि कोई विमान 35 सालों तक हवा में कैसे रह सकता है, जबकि उसमें केवल कुछ ही घंटों का ईंधन भरा हुआ था। विमान की घड़ी और यात्रियों की घड़ियों में अभी भी वही समय और तारीख चल रही थी जो उनके गायब होने के दिन यानी 4 सितंबर 1954 को थी। मानो उन यात्रियों और उस विमान के लिए यह 35 साल का समय केवल कुछ सेकंड की तरह बीता था। फ्लाइट 513 का रहस्य 35 साल बाद लौटा। भूतिया विमान। जब वैज्ञानिक के सारे सामान्य नियम इस घटना के सामने घुटने टेक दिए, तब भौतिक विज्ञान फिजिक्स के कुछ बड़े प्रोफेसर्स ने एक ऐसी थ्योरी दी जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया।
उनका मानना था कि सैंटियागो फ्लाइट 513 जब 1954 में अटलांटिक महासागर के ऊपर से उड़ रही थी तब वह आसमान में बने किसी गुप्त वार्म होल या टाइम पोर्टल के भीतर समा गई थी। वार्म होल ब्रह्मांड में एक ऐसा रास्ता होता है जो दो अलग अलग समय और जगहों को आपस में जोड़ देता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वार्म होल के अंदर समय पूरी तरह से रुक गया था। यही वजह थी कि विमान के लिए वो 35 साल का लंबा वक्त सिर्फ कुछ ही पल की तरह बीता। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह था कि अगर उस समय रुका हुआ था तो यात्री और पायलट हड्डियों के ढांचे यानी कंकाल में कैसे बदल गए और उन कंकालों ने विमान को रनवे पर कैसे उतारा। इस सवाल का जवाब आज तक विज्ञान के पास भी नहीं है। जैसे जैसे यह खबर मीडिया में फैलने लगी, ब्राज़ील सरकार ने तुरंत इस पूरे मामले पर पर्दा डालना शुरू कर दिया। सरकार ने विमान को एक मिलिट्री बेस में छुपा दिया और जांच रिपोर्ट को हमेशा के लिए टॉप सीक्रेट घोषित करके फाइलों को बंद कर दिया। लेकिन डॉक्टर सेल्सो अतेलो कई शोधकर्ताओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार दुनिया से एक बहुत बड़ा सच छुपा रही है। उनका कहना था कि सरकार ने वार्म होल और टाइम ट्रेवल के सबूतों को छुपाया है ताकि दुनिया में दहशत न फैले। आज भी कई लोग इसे केवल एक मनगढ़ंत कहानी या शहरी अफवाह मानते हैं, लेकिन पोर्टो अलेग्रो एयरपोर्ट के पुराने रिकॉर्ड्स और उस दिन ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों के बयान इस बात की गवाही देते हैं कि उस समय रनवे पर कुछ ऐसा उतरा था जो इस दुनिया का नहीं था। सैंटियागो फ्लाइट 513 आज भी विमानन इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक और अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। क्या वाकई इस धरती पर ऐसी जगह मौजूद है जहां समय का चक्र बदल जाता है, या फिर यह सब सरकार का कोई गुप्त प्रयोग था? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको यह सस्पेंस और थ्रिलर से भरी सच्ची घटना पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगले हफ्ते एक और चौंकाने वाले रहस्य के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।